हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 32 साइज में डीप नेक फोर डैट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। डीप नेक ब्लाउज में आपको शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है और ब्लाउज को स्टिच कैसे करना है, एक एक चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाली हूँ। जब भी हमारे चेस्ट का साइज कम होता है और हम डीप नेक ब्लाउज बना रहे होते हैं तो क्या हम उसे बिना डोरी के पहन सकते हैं? तो आपको कितने शोल्डर लेने हैं और किस तरह से ब्लाउज को स्टिच करना है कि बॉडी पे जाने के बाद जो शोल्डर की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए, कंधे आपके लूज ना रहे, जब आप ब्लाउज पहनो तो जो कंधे है वो उतरने ना लगे। तो आज की वीडियो में हम यही सब चीजें देखेंगे। और हमारे चेस्ट का साइज कम है तो फ्रंट पार्ट को भी स्टिच करना हम ध्यान से समझेंगे। जब भी हम फ्रंट पार्ट में डॉट पॉइंट स्टिच करते हैं और बेल्ट को अटैच करते हैं तो जो फ्रंट का पार्ट है ना वो डॉट के यहाँ से लूज होने लगता है, इस तरह से बलून आता है और यहाँ पे आपको व्रिंकल्स देखने को भी मिलते होंगे कम चेस्ट साइज में। तो आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप जो डॉट पॉइंट की फिटिंग है ना वो अच्छे से नहीं डाल रहे हो। दूसरी बात, हमारे चेस्ट का साइज कम है और अगर आप उसमें कप्स नहीं लगा रहे हो ना तो यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग आपकी लूज रहती है, क्योंकि जो आप साइड फिटिंग वाली सिलाई है वो परफेक्ट तरीके से नहीं लगाते हो। तो स्टिचिंग को भी स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको जो कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो ब्लाउज की मैं अभी कटिंग कर रही हूँ ये उसके नाप का ब्लाउज है, तो इससे मैंने नाप लेके यहाँ पे रखा हुआ है। ये पूरा नाप मैंने नाप के ब्लाउज से लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको भी हम साइड में रखेंगे। कटिंग करना हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेना है। मैंने यहाँ पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। जितनी भी आपकी तैयार लंबाई रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। तो मेरी जो तैयार लंबाई है वो है 12.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद आपको निशान लगाना है फुल शोल्डर का हाफ करके। और अगर आप बैक पार्ट ओपन रख रहे हो ना तो सबसे पहले हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेना बैक में, लेकिन मेरा फ्रंट ओपन है, बैक पैक है, तो यहाँ पे मैं फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगा लूंगी। मेरे फुल शोल्डर है 13.5 इंच के, 13.5 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। और नेक डीप आपको कैसे पता करना है, तो नीचे की तरफ आपको कितने इंच की पट्टी चाहिए। तो गला भी हमारा डीप है तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 3 इंच की पट्टी चाहिए, बहुत कम है यहाँ पे पट्टी मेरी। तो 3 इंच की पट्टी में मैं सिलाई का प्लस करूंगी 1 इंच और निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा नेक डीप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा नेक डीप आया है 9.5 इंच। 9 से लेके 10.5 इंच तक के नेक डीप में आपको शोल्डर को माइनस करना है 1.6 इंच। जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसमें से आपका माइनस हो जाएगा 1.6 इंच। क्लियर हुआ किस तरह से आपको शोल्डर निकालने होते हैं नेक डीप के अकॉर्डिंग? तो यहाँ से मैंने माइनस कर दिया है। और अगर नेक की लंबाई 11 इंच तक पहुंच जाती है, 11 से ज्यादा जा रही है, तो फिर आपको यहाँ से माइनस करना है 1.75 इंच। अब हम चेक कर लेंगे कि परफेक्ट शोल्डर कितने आए हैं। तो यहाँ पे मेरे परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं 5 इंच के। निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला आपको पता है, जितना भी चेस्ट का साइज होता है उसको आपको डिवाइड 6 कर लेना है। जो भी आपके चेस्ट का साइज है उसे डिवाइड 6 करके आर्म होल के लिए निशान लगाइए। मेरे चेस्ट का साइज है 32, 32 डिवाइड में 6 करूंगी तो मेरा कितना आया 5.3 इंच। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे शोल्डर के यहाँ से और निशान लगाना है आपको 5.3 इंच पे। आर्म होल का निशान लगा लिया। अब शोल्डर वापस से हम यहाँ से निशान लगा लेंगे 5 इंच। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट है मेरा 32 का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 27 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 6.75 इंच पे। और वेस्ट में जो आपको मार्जिन रखना है ना वो 2.5 इंच का रखना है। 1.5 का तो हो गया हमारा सिलाई मार्जिन, 1 इंच आता है हमारा डॉट पॉइंट का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। बैक पार्ट में हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली। यहाँ से आपको निशान लगा लेना है अपर बस्ट के लिए। तो मेरे अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज्यादा गैप नहीं है। मेरा अपर बस्ट है 31 इंच का और फुल बस्ट है यहाँ पे 32 इंच का, तो उसको मैं सिलाई में कवर कर लूंगी। अगर आपके फुल बस्ट और अपर बस्ट में बहुत ज्यादा गैप है, जैसे 4 इंच तक का गैप आ रहा है, तो उसके लिए आप जाके मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अपर बस्ट और फुल बस्ट को आपको कैसे कवर करना है। अब यहाँ से हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। लंबाई के लिए भी हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे और इसको सिलाई में कवर करेंगे दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो बैक पार्ट में आर्म होल का निशान लगाना है 1 इंच पे। आर्म होल को बैक साइड से हम माइनस करेंगे हाफ इंच। कर्व को रखते हुए गोलाई में आपको आर्म होल का शेप देना है और जो हमारे आर्म होल का शेप रहेगा ना वो यहाँ हाफ इंच जो हमने डाउन किया है ना उसे आपको मिलाते हुए गोलाई में लेके आना है। तो यहाँ पे कर्व को रखते हुए शेप देंगे।
आर्म होल का शेप देने के बाद निशान लगा लेंगे नेक की विड्थ के लिए। तो नेक मेरा डीप है तो यहां से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2 इंच। नीचे की तरफ से मैं थोड़ा सा ज्यादा लूंगी तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 2.6 इंच पे। यहां से मुझे थोड़ा सा फैला हुआ नेक चाहिए ना, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लूंगी इस तरह से, और ऊपर से अंदर की तरफ जाते हुए इसको मिला देंगे। नेक का शेप देने के बाद अगर आपके गले की लंबाई 11 इंच तक है ना, तो फिर यहाँ से आपको हाफ इंच माइनस करना है चेस्ट में से। और अगर 11 इंच से कम है तो फिर आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ भी आपको चेक कर लेना है। नेक डीप तो हमने चेक कर लिया कि हमारा 11 से कम है, तो हमें यहाँ से माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ देखिए कितनी कम पट्टी है यहाँ पे हमारी, सिर्फ 4 इंच की है, और स्टिच करने के बाद ये 3 इंच पे हमारी रेडी होगी। तो गला और ज्यादा फैलेगा, तो यहाँ से मैं हाफ इंच माइनस करूंगी। ये हाफ इंच माइनस करना जरूरी होता है। अगर हम हाफ इंच माइनस करते हुए फिटिंग नहीं डालते हैं ना, तो नेक डीप होने की वजह से जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है वो लूज जाने लगती है। इसलिए जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उससे हाफ इंच कम करते हुए ही आपको ब्लाउज में फिटिंग डालना है। तो यहाँ से मैं माइनस करूंगी हाफ इंच। अब जो शोल्डर है ना उसको 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ। तो ये क्या, हमारे शोल्डर बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, जो आपका कंधा है वो नहीं गिरेगा। बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत लोगों को क्या डाउट आता है कि हमने बैक पार्ट में हाफ इंच चेस्ट में माइनस किया है, तो ये हम फ्रंट पार्ट में भी माइनस करें क्या? तो हाँ, बैक और फ्रंट दोनों में आपको माइनस करना है। अगर आप बैक में माइनस कर दे रहे हो, फ्रंट में माइनस नहीं करते हो, तो जो आपका फ्रंट का पार्ट है वो हाफ इंच जितना बैक से बड़ा हो जाएगा। दोनों में हर चीज आपको बिल्कुल बराबर लेनी है। अगर आप इसमें कुछ कम कर रहे हो तो वो आपको फ्रंट में भी करना है, और अगर इसमें आप कुछ बढ़ा रहे हो तो आपको फ्रंट में भी बढ़ाना है। वरना जब हम ब्लाउज स्टिच करेंगे तो एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा हो जाएगा, फिटिंग में वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। बैक को साइड में रखेंगे और फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूंगी। फ्रंट पार्ट का पैटर्न आपको देख लेना है, आप प्रिंसेस कट बना रहे हो या 4 डार्ट ब्लाउज बना रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरे ब्लाउज का पैटर्न है वो 4 डार्ट है। 4 डार्ट विद बेल्ट में जब भी आप फ्रंट पार्ट को कट करते हो तो जितनी लेंथ आपने बैक में रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको लेनी है आपके फ्रंट पार्ट में। बैक में थी मेरी लंबाई 13.5 इंच, फ्रंट में लंबाई का निशान में लगाऊंगी 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं हुकाई पट्टी के लिए। फ्रंट ओपन है तो यहाँ से 0.25 जितना आपको हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन निकाल लेना है। शोल्डर आर्म होल हमने निकाले हुए हैं, तो निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए 5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग लेनी है, और जितना भी आएगा उसको डिवाइड 4 करते हुए आपको निशान लगाना है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि 4 डॉट ब्लाउज में जो हमारा फोर्थ वाला डॉट है उसकी जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए, आर्म होल में व्रिंकल्स ना आए, फ्रंट पे जाने के बाद जो हमारा ब्लाउज है उसका शेप एकदम परफेक्ट आए, चारों डॉट पॉइंट में किसी भी तरह का झोल देखने को ना मिले। इसके लिए आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है फ्रंट पार्ट में। ये बहुत सिंपल तरीका है। बैक पार्ट में मैंने चेस्ट का निशान लगाया था 8 इंच पे, उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए फ्रंट में मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अगर आप इस तरह से लूजिंग ऐड करते हुए 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हो तो आप ब्लाउज खुद देखिएगा पहन के, जो फिटिंग है ना वो फ्रंट की तरफ से एकदम प्रॉपर आएगी आपकी। अब आर्मोल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक में हमने निशान लगाया था 1 इंच पे, फ्रंट में आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्मोल वाली लाइन का सेंटर निकालते हुए ही आपको आर्मोल का शेप देना है। जो हमने सेंटर निकाला है उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे और गोलाई देंगे। कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद जो हमारी ब्लाउज की फिटिंग वो एकदम प्रॉपर आ रही है। लेकिन अगर आपका ब्लाउज कंधे पे से लूज है तो जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है ना वो भी वो बिगाड़ देता है। यहाँ से लूज होने की वजह से ना कंधे बार बार गिरने लगते हैं, तो ब्लाउज लूज ही लगता है फिर सबको कि जो फिटिंग है वो परफेक्ट नहीं आई है। इसलिए साइड फिटिंग के साथ साथ आपको शोल्डर का भी ध्यान रखना है कि शोल्डर आपके एकदम फिट बैठे, खासकर डीप नेक ब्लाउज में। तो एक बार आप ये तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे जो आपकी फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट आएगी। निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहां से निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। नेक का शेप देंगे।
एक बार आपको इस गैप को चेक करके देख लेना है। ये आपका 2.5 से 3 इंच आना चाहिए। ये देखिए मेरा कितना आ रहा है, 2.75 इंच आ रहा है। अगर ये आपका 2 इंच तक आ रहा है ना, तो फिर आपको 0.25 इंच अंदर आने की जरूरत नहीं है, वरना ये चीज ना शोल्डर पे जाने के बाद इतनी सी रह जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है, फ्रंट के नेक की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। तो इस चीज को आपको चेक करके देख लेना है। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 8.5 इंच। तो 4 डार्ट ब्लाउज में जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 8.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाएंगे तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 6 इंच। 6 का हाफ कितना होगा, 3। 3 में सिलाई का 0.25 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। ये मिल गया हमें हमारा सेंटर। सेंटर से ही चारों डॉट पॉइंट की हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको कितना नीचे आना है, 1.25 इंच। हर साइज में आपको सेंटर से 1.25 इंच जितना ही नीचे आना है। एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। नीचे की तरफ से भी निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। फर्स्ट डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में दोनों तरफ से कवर करना है 1-1 इंच। जहां तक आपका बेल्ट आएगा वहां तक डॉट पॉइंट एकदम स्ट्रेट रखना है। उसके बाद इस तरह क्रॉस में आपको इसको मिला देना है। अभी हमारा फर्स्ट डॉट पॉइंट हो गया जो सिलाई में जाएगा, तो इसको फोल्ड करते हुए निशान लगाएंगे हम अपनी वेस्ट के लिए। ये इतना हमारा स्टिचिंग में चला जाता है। वेस्ट है 6.75 इंच की। आपकी जितनी भी रहेगी उतने इंच पे आपको निशान लगाना है। 1.5 इंच का वेस्ट में मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए। तो बेल्ट का निशान मैं लगाऊंगी 2 इंच पे। बेल्ट में 1 इंच हम ऊपर की तरफ आएंगे। 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिला देंगे। क्लियर हुआ बेल्ट की मार्किंग आपको किस तरह से करनी है। अब बचे हमारे तीनों डॉट पॉइंट, तो उसकी मार्किंग हम कर लेंगे। सेकेंड डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से वापस आपको बाहर आना है 1.25 इंच। थर्ड डॉट पॉइंट के लिए भी निशान लगाना है 1.25 इंच पे। फोर्थ डॉट पॉइंट आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कितने इंच पे निशान लगाएंगे हम, 1.5 इंच पे। सेंटर से निशान आपको लगा लेना है 1.5 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गोलाई का सर्कल है वो एकदम परफेक्ट रेडी हुआ है। अब सेकेंड डॉट पॉइंट को सेंटर से हम स्ट्रेट कर लेंगे। थर्ड डॉट पॉइंट को आपको स्ट्रेट नहीं करना है। जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, उसका सबसे पहले आपको निकालना है एक सेंटर। सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच और फिर इसको एपेक्स पॉइंट से मिलाना है। देखिए इस तरह से। क्लियर हुआ। अब निशान लगा लेंगे फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए। तो फोर्थ डॉट पॉइंट के लिए आपको चेस्ट लाइन को देखना है, डायरेक्ट ऐसे क्रॉस में नहीं मिला देना है। जो हमने लूजिंग ऐड करी है ना, उसको भी आपको कवर करना है। तो चेस्ट लाइन कौन सी होती है हमारी, ये आर्म होल वाली लाइन। आर्म होल वाली लाइन पे इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और अगर चेस्ट का साइज 38 से ऊपर है तो फिर ये निशान आपका लगता है 1.75 इंच पे। इसे एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे क्रॉस में। तो इस तरह से आपको चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। ये वाली लाइन हमारी अलग है, ये हमारी आर्म होल के साइड वाली लाइन है। सेकेंड वाली जो लाइन है ना, वो हमारे डॉट पॉइंट की है। अब देख लेंगे कि इनको हमें सिलाई में कितना कवर करना है। तो जो आपका थर्ड और सेकेंड वाला डॉट पॉइंट है उसके लिए आप सिलाई में कवर कीजिए 0.25 इंच। थर्ड वाले के लिए भी मैं निशान लगा लूंगी 0.25 इंच पे। इनको आपको सिलाई में ज्यादा कवर नहीं करना होता है, सिर्फ 0.25 इंच चाहिए, ताकि आपकी साइड फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग एकदम परफेक्ट आए, नेक की तरफ से आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। बाकी जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ डॉट पॉइंट रहता है ना, उसे हमें सिलाई में ज्यादा कवर करना होता है। फर्स्ट वाले को हमने कितना कवर किया है, दोनों तरफ से 1-1 इंच। जो ऊपर वाला है उसको आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच। तो यहाँ पे देखिए जो हमने लूजिंग ऐड करी थी ना, वो हमारी इसमें कवर हो जाएगी। अब इसको भी हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस लाइन को आपको थोड़ा बाहर तक जाने देना है। अब जो इसका सेंटर है, यहाँ पे सारी आपकी लूजिंग खत्म हो जाएगी। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है ना 1/2 इंच, वो इसमें आपका हो जाएगा मैनेज। और जो आर्म होल की फिटिंग है वो भी आपकी एकदम परफेक्ट आ जाएगी। अब फोर्थ वाली जो हमारी दोनों डॉट की लाइन है उनको हम चेक करके देखते हैं। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 3.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 3.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। आर्म होल को 1/2 इंच जितना माइनस करते हुए यहाँ पे आपको बनाना है एक नया आर्म होल, इस तरह से, ताकि स्टिच करने पे ना दोनों डॉट की लाइन बराबर आए, इसलिए हमें यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना होता है। इसी तरह से आपको थर्ड वाले डॉट की लाइनों को नाप के देखना है। ये मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे। दूसरी जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ। फ्रंट पार्ट में जो आपका बेल्ट रहेगा उसमें नीचे की तरफ से आपको 0.25 इंच का मार्जिन लेना है, जो हमारा सिलाई में जाता है। तो यहाँ से आपको जितना कपड़ा सिलाई में लगता हो, 1/2 इंच जितना, 0.25 जितना, उतना आपको मार्जिन लेना है।
मार्जिन लेने के बाद शोल्डर को मैं 0.25 इंच माइनस करूंगी नेक की तरफ। माइनस करने के बाद अब हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच माइनस किया है ना, तो आपको फ्रंट में भी 1/2 इंच माइनस करना है चेस्ट की तरफ से, ताकि बैक और फ्रंट दोनों आपके एकदम बराबर आए। तो यहां से मैं माइनस करूंगी 1/2 इंच। ये इतना हमारा कटिंग में जाएगा। थर्ड वाली डॉट की लाइनों को वापस नाप लेंगे। फर्स्ट रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। क्लियर हुआ? फ्रंट और बैक दोनों में 1/2 इंच हमारा माइनस हो गया। अब हम फ्रंट को भी कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट कट के रेडी हो चुका है। फ्रंट और बैक की कटिंग आपको क्लियर हुई। बेल्ट हमारा जो एक्स्ट्रा जाता है उसे हम स्टिचिंग में कट कर देंगे। अब हम अपनी स्लीव को कट करना देख लेंगे। तो जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो है हमारी 9 इंच। तो यहाँ पे मैं जितना भी फैब्रिक बचा है ना उसको 4 फोल्ड करके रख लूंगी। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक बचा है उसमें तो मैं 9 इंच की स्लीव नहीं निकाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से स्लीव लेंथ का निशान मेरी 9 इंच की है तो मैं 1 इंच ज्यादा करते हुए यहाँ पे निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। तो देखिए यहाँ पे मेरा उतना कपड़ा नहीं है। 10 इंच की स्लीव के लिए ना हमें 1 मीटर फैब्रिक लगता है, लेकिन ये ब्लाउज मैंने 80 सेंटीमीटर फैब्रिक में बनाया है और साथ ही साथ में इसमें लॉन्ग स्लीव भी निकालने वाली हूँ। तो आप चाहें तो जो हमने नेक कट किया है उसका यहाँ पे जोड़ लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से। फिर प्रॉपर आपको 10 इंच की स्लीव के साथ जो आपकी स्लीव की कटिंग है वो हो जाएगी। यहाँ पे आ गया ना मेरा 10 इंच, लेकिन मुझे जोड़ भी नहीं लगाना है क्योंकि उसमें इतनी नीड नहीं है अस्तर की। तो जब मैं स्लीव इसमें अटैच करूंगी तो जो बॉर्डर है ना उस पर मैं अस्तर को नहीं लगाऊंगी, अस्तर सिर्फ मेरा यहाँ तक आएगा। तो सिर्फ अस्तर की कटिंग करेंगे हम 8 इंच तक, वो आपको स्टिचिंग में क्लियर हो जाएगा। अभी स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8 इंच। पर जब बॉडी पे जाने के बाद जो स्लीव की लेंथ है ना वो प्रॉपर 9 इंच ही आएगी। दूसरा निशान आर्महोल वाली लाइन के लिए लगाएंगे, तो ये निशान मैं लगा लूंगी 4 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल के लिए, तो उसके लिए बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट में चेक कर लेंगे कि आर्महोल की गोलाई कितनी आ रही है। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना पहले आपको शोल्डर माइनस करना है, इसको छोड़ते हुए गोलाई चेक करेंगे। ये मेरी आ रही है 7 इंच। अब 7 में से आपको कितना माइनस करना है? 0.75 इंच। जब भी आप लॉन्ग स्लीव बना रहे होते हो ना तो जितनी गोलाई आती है उसमें से आपको माइनस करना होता है 0.75 इंच। मेरा कितना है? 6.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 6.25 इंच पे। या 6 इंच पे भी आप निशान लगाओगे ना तो गोलाई एकदम परफेक्ट आएगी। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा, इसको क्रॉस में मिलाएंगे। ये जो सिलाई मार्जिन है ना इसको भी आप 1/2 इंच कम कर सकते हो क्योंकि हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच कम किया है, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना ही रख रही हूँ, इसको बाद में हम कट कर लेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट गोलाई है मेरी 9.5 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 4.75 इंच पे। 1.5 इंच से थोड़ा ज्यादा हम मार्जिन ले लेंगे। जो हमारी आर्महोल वाली लाइन है उसके निकालेंगे 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, सेकंड से 0.25 इंच अंदर की तरफ और नीचे से 1 इंच पे निशान लगाते हुए स्लीव की गोलाई देंगे। जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना उससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए आपको इसको कट करना है। देखिए स्लीव को कट कर लेंगे। सेंटर पे आपको कट लगा के इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब 1/2 इंच जितने पे आपको निशान लगाना है सेंटर से, और जो आपका फर्स्ट सेंटर था उसे 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए फ्रंट पार्ट के लिए स्लीव की गोलाई देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड और ये बैक साइड। क्लियर हुआ किस तरह से आपको स्लीव को कट करना है? बैक और फ्रंट सबको हम मेन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। स्टिचिंग को भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझिएगा। ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसमें डिजाइन डाल के मैंने उसको रेडी कर लिया है। स्लीव को हम यहाँ पे देख लेंगे तो स्लीव के जो हाफ पार्ट में मैंने अस्तर लगाया है, नीचे बॉर्डर पे मैंने अस्तर नहीं लगाया है। बैक पार्ट और स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच करना देखेंगे।